गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस की अपनी जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर के भी अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और वो भी अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो भैया, अपने इस बार का जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो कितने अंक के होंगे? 5 अंक के। मतलब क्वेश्चन तो आएंगे 4 और अंक हो गए आपके 5। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो आएंगे भैया आपके 1-1 नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा आपके कितने नंबर का? 2 नंबर का। मतलब टोटल यह चैप्टर आपके 5 अंक का आएगा। तो यहां पर देखो भैया, मैं टोटल आपके लिए 16 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। यहां पर टोटल 16 ऐसे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन आप बता रहे हो क्या इनसे आएंगे क्या? तो देखो, जहां तक मेरा मानना है, पिछले 4-5 सालों से मैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री, खासतौर से 2 सब्जेक्ट, इनकी तैयारी करा रहा हूं, और इनमें जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उनसे बाहर पेपर नहीं आता। जो बच्चे पुराने स्टूडेंट है मेरे, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको ये पता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि जो नोट्स आपको मैंने उपलब्ध कराए हैं, वो नोट्स प्लस जो मैं मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये मोस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ठीक है। हर चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। यस, आप तो सिर्फ इनको तैयार कर लो, इनके अलावा आपको अब कुछ भी नहीं देखना है। ऐसे नहीं कि आप कोई सीरीज ला रहे हैं, कोई डेस्क वर्क ला रहे हैं, कोई पर्सन बैक ला रहे हैं, कोई पासबुक ला रहे हैं, अब कुछ भी नहीं लाना है। आपको 2-3 रिवीजन मार लो नोट्स के, और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लो। आप आराम से 85 की स्कोरिंग कर जाओगे। 85 भी हमें कम से कम बता रहा हूं, हो सकता है 95 भी आप क्रॉस कर जाओ। बाकी क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं के अंदर से आएंगे। तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, नीति आयोग की स्थापना हुई थी भैया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और इसका जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है वो सुमन के बेरी है, सुमन के बेरी, ठीक है। देखो, थोड़ा सा और आपको बता दूं, नीति का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ये भी आपको कई बार पूछ ले कि नीति का पूरा नाम क्या है, ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। पहले एक संस्था थी जिसका नाम था योजना आयोग, उसके स्थान पर इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। ओके। सेकंड क्वेश्चन है भैया, ऑपरेशन फ्लड क्या है? देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। यह भैया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसका प्रारंभ जो है वो गुजरात के एक शहर या गांव जिसका नाम था आणंद, यहां से यह प्रारंभ हुआ था 1970 में, ठीक है। वर्गीज कुरियन इसके जनक थे, और इसका प्रमुख उद्देश्य था दूध के उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि करना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें भैया, भारत में नियोजन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई? सोवियत संघ से भैया भारत ने नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी। नेक्स्ट है भैया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब बनी? इसके योजनाकार कौन थे? देखो, ध्यान रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी थी भैया 1956 से लेके 1961 तक। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, और दूसरी 56 से 61, दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके योजनाकार की बात करें तो वो थे पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। पांचवा क्वेश्चन है भैया, भारतीय, देखो योजनाकार ही बता दिया आपको। अब एक चीज ध्यान रखना, बाई चांस आपको पूछ ले कि इस पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, तो तेज गति से संरचनात्मक विकास पर। पहली पंचवर्षीय योजना का नारा था धीरज, दूसरी पंचवर्षीय योजना का नारा था तेज गति से संरचनात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? देखो भैया, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2 अर्थव्यवस्थाओं का मिला जुला रूप है। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इन दोनों का मिला जुला रूप है भारत की अर्थव्यवस्था, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करें भैया, हरित क्रांति के कोई दो सकारात्मक परिणाम लिखिए। देखो हरित क्रांति से अपने पहला परिणाम तो लिख दे कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, खासतौर से गेहूं में। दूसरा अपने परिणाम लिख सकते हैं कि इससे धनी किसान जो है उनको ज्यादा फायदा हुआ। क्लियर है। पोस्को प्लांट कहां लगाया गया? पोस्को प्लांट भैया अपने चैप्टर स्टार्टिंग होते ही पहली लाइन यही आती है, ओडिशा के जगत सिंह जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नियोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? देखो नियोजन के 3 तत्व है भैया। पहला तत्व तो है कि आपके पास में जो भी संसाधन है उन संसाधनों का आकलन करो कि आपके पास में कितने संसाधन है नियोजन के लिए। ठीक है। फिर उन संसाधनों का आप उपयोग कैसे करोगे, उसके लिए आप एक योजना बनाओ और फिर उन संसाधनों का आप योजना के तहत अनुकूलतम क्या करो, प्रयोग करो। यही क्या है, नियोजन के तत्व है। भाई जैसे मान लो आपके पास में पहले तो आप जैसे आप मकान बनाना चाहते हो, सपोज करो एक उदाहरण से समझते हैं, मकान बनाना चाहते हो। अब आपके पास से मान लो पहले तो आप क्या देखोगे कि आपके पास में कितने रुपए है। जैसे मान लो आपने टोटल हिसाब लगाया, आपके पास में 10 लाख रुपए है। ठीक है। अब इन 10 लाख में आपको मकान बनाना है तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, एक योजना बनाओगे कि इन 10 लाख में मेरे को कैसे कैसे करना है। ठीक है। और फिर ये 10 लाख रुपए जो है वो आप इस योजना के तहत क्या करोगे, खर्च करोगे या इनमें इनका प्रयोग करोगे। तो ये 3 क्या है, नियोजन के तत्व है। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? अब देखो यहां पर आप कहोगे कि सर योजना आयोग पूछ सकते हैं क्या? 2 बार पूछा हुआ है भैया, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। देखो योजना आयोग अलग है, चुनाव आयोग अलग है, दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। दोनों की स्थापना 1950 में है, बस फर्क इतना है, चुनाव आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में है, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में है। बॉम्बे प्लान, देखो भैया बम्बई के 8 उद्योगपति थे। इन 8 उद्योगपतियों ने 1944 में देश का आर्थिक विकास करने के लिए नियोजन के लिए एक प्रारूप, एक प्रस्ताव, एक प्लान बनाया। उसी को बोलते हैं बॉम्बे प्लान। कब की बात है, 1944 की, बंबई के 8 उद्योगपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी? इसके कोई 2 उद्देश्य बताइए। देखो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक बनी थी। इस पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था भैया धीरज। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो कृषि का उत्पादन बढ़ाना, मतलब उत्पादन में वृद्धि करना, देश का संतुलित विकास, सर्वांगीण विकास करना, यातायात व संचार के साधनों में वृद्धि करना। ठीक है। ये इसके क्या थे, उद्देश्य थे। 5-7 उद्देश्य मेरे आपको लिखाए हुए हैं नोट्सों में, कोई भी 2 या 3 उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, केरल मॉडल किसे कहते हैं? केरल मॉडल, देखो केरल राज्य जो है भैया, इस केरल ने अपना विकास करने के लिए, ठीक है, जो तरीका अपनाया, जो मॉडल अपनाया, उसी को अपने केरल मॉडल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अपने शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, गरीबी उन्मूलन है, इनके ऊपर क्या दिया गया, जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। जेसी कुमारप्पा, जेसी कुमारप्पा ये थे भैया इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन आता है भैया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं भैया वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है भैया इस चैप्टर का, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ और इसके जनक कौन थे? तो भैया भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966-67 में, पहली बात। दूसरी बात, भारत में इसके जो जनक थे वो थे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक के तीसरे चैप्टर के ब्लूप्रिंट की अकॉर्डिंग 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो जहां पर मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो, तैयार करो, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आप जरूर से तैयार कर लेना। ठीक है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स